आज भी हम हारी हुई बाजी खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि हम अपनी किस्मत से ज़्यादा खुद पर भरोसा करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं संदीप हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज इस खास कार्यक्रम में। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान का खेल अब शुरू हो चुका है, क्योंकि ग्रह लगातार गोचर कर रहे हैं, लगातार राशि परिवर्तित कर रहे हैं और इस नवंबर के महीने में बड़े ही आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं। लगभग 8 ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है और इन 8 ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके जीवन में कौन से चमत्कारिक परिवर्तन करने वाला है। बड़े बदलाव आपके जीवन से संबंधित हो चुके हैं शुरू। जी हाँ दोस्तों, साथ में हम इस कार्यक्रम में यह भी आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी भूल आप ऐसी कर देते हैं जिस कारण से आप उन लोगों से भी पीछे रह गए जिनसे आप बहुत आगे हुआ करते थे, अथवा ऐसी कौन सी भूल आप कर देते हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए। और यदि आप उन भूलों को ना करेंगे, उन गलतियों को ना करें, तो आप अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। साथ में हम इसी कार्यक्रम में यह भी चर्चा करेंगे कि आने वाले 15 दिनों में आपके लिए कौन कौन से लाभ के शुभ अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आप एक सही योजना बनाकर, सही प्लानिंग करके अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, साथ में अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन वीडियो प्रारंभ करने से पहले जानकारी देना चाहेंगे कि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित होगा। आप चाहें तो इसे नाम राशि अथवा लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। और प्रिय दोस्तों, इस बात को हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आज का वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे खास वीडियो होगा, सबसे खास वीडियो। परंतु आपसे यही निवेदन है कि आप वीडियो को बिना स्किप करे और बिना काटे पूरा ही देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस ग्रह से आपको सावधान रहना है। कौन सा ग्रह आपके लिए अशुभ स्थिति पैदा करता है जिस कारण आपके जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं चल रही हैं, किससे सावधान रहना आपको। और इस वीडियो के कहीं ना कहीं हम आपको यह भी बता देंगे कि आपको जरूरत इन उपायों को करने की है, कौन कौन से उपाय आपको कर लेना चाहिए जिससे आपकी समस्त समस्याएं, कष्ट, दुख सब समाप्त हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को प्रारंभ और जान लेते हैं कि भगवान कौन सा खेल ऐसा भगवान रचने वाले हैं, कौन सा खेल आपकी कुंडली में रचने वाले हैं जो आपके जीवन में बड़ा ही प्रभावशाली होगा। चलिए करते हैं प्रारंभ। प्रिय दोस्तों, हो क्या रहा है कि 30 अक्टूबर 2023 की रात्रि को, यानी कि 31 अक्टूबर 2023 को मान लीजिए कि राहु ग्रह का और केतु ग्रह का राशि परिवर्तन हो चुका है। राहु और केतु का राशि परिवर्तन 31 अक्टूबर हुआ, यानी नवंबर के शुरुआत से ही राहु का मेष राशि से मीन राशि में गोचर हुआ। इसके उपरांत आपने देखा कि शनि ग्रह कुंभ राशि में वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था प्राप्त कर चुके 4 नवंबर 2023 को। जी हाँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, क्या क्या परिवर्तन हुए जिस कारण अब आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है। 4 नवंबर 2023 के उपरांत आपने देखा कि 4 नवंबर 2023 को ही शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ और वह कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में गोचर हुआ। इसके बाद क्रम अनुसार मंगल का राशि परिवर्तन हुआ, बुध ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ और सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ। मंगल, बुध और सूर्य तीनों ग्रहों का राजयोग तुला राशि में जाकर बना, यानी कन्या राशि से निकल करके तीनों ग्रह तुला राशि में पहुंचे। और अब होने ये जा रहा है, होने नहीं जा रहा दोस्तों, हो चुका है। जी हाँ, हमने बताया था पहले ही कि भगवान अकेल अब शुरू हो चुका है, इसीलिए हमने टाइटल में यह लिखा है, क्योंकि बुध ग्रह का राशि परिवर्तन, मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन और सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन हो करके
तुला राशि से वृश्चिक राशि में आ चुके हैं। मंगल ग्रह की स्वयं की राशि होती है वृश्चिक राशि, यानी वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं स्वयं मंगल देव। और जब मंगल देव अपनी स्वयं की राशि में आ जाते हैं तो मंगल अपना प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं, फल देना प्रारंभ करते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। और इतने सौभाग्यशाली आप हैं कि आपकी राशि के जातक एवं जातिकाओं के लिए बड़ा ही कल्याणकारी यह प्रभाव होगा। प्रिय दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान ऐसा चाहते हैं कि आपकी कुंडली में परिवर्तन हो जाए, आपके जीवन में बदलाव हो जाए, इसीलिए तो ग्रहों में परिवर्तन हुआ है। ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल इस कदर हुए हैं कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, दुख चल रहे हैं, कष्ट चल रहे हैं, सब एक ही झटके में समाप्त हो जाएगा। परंतु उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको जाते ही एकदम से लाभ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपको थोड़ा कार्य करने होंगे, योजना बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। जी हाँ, सही योजना बनाकर सही समय पर, जैसे कहते हैं ना, देखिए आपने कभी क्रिकेट का मैच देखा होगा और बॉल आ रही है तो बॉल पर यदि सही टाइमिंग पर आप बल्लेबाजी करेंगे तो सिक्स के लिए बॉल जाएगी, सिक्स लगेगा। और यदि सही टाइमिंग नहीं होगी तो सिक्स या आउट भी हो सकते हैं। तो उसी प्रकार सही समय पर सही डिसीजन लेना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है आपके लिए भी, सभी के लिए, चाहे वह किसी भी राशि का जातक हो, जातिका हो, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबसे ज़्यादा। और दूसरी बात आपको बता दें कि यदि आप अपने जीवन में क्या गलती करते हैं, यदि जानना चाहते हैं कि कहाँ पर आपसे भूल हुई है, तो हम आपको आज के इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे कि आप क्या गलती ऐसी कर देते हैं, कौन सी भूल आपसे ऐसी हो रही है जो जाने अनजाने में आप करते हैं, आपको पता नहीं होता कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। वही छोटी सी भूल आपको बड़ा ही दंड दे जाती है, बड़ी हानि का सामना आपको करना पड़ जाता है, बड़ा ही नुकसान आपको उठाना पड़ता है। दोस्तों, वह गलती तो आपसे बताएंगे ही, पहले यह जान लीजिए कि इन आने वाले 15 दिनों में आपका व्यापार, बिजनेस जबरदस्त बढ़ जाएगा महादेव जी की कृपा से। महादेव जी की कृपा से आपकी कुंडली में ऐसे संयोग बनेंगे कि त्रिग्रही राजयोग का निर्माण हुआ है, त्रिग्रही राजयोग। और जब त्रिग्रही राजयोग बनता है, तीन ग्रहों का लाभ आपको मिलता है, 3 ग्रहों का लाभ मिलेगा। और जहां पर तीनों ग्रहों की दृष्टि जाएगी वहां का भी लाभ आपको मिलेगा। त्रिग्रही राजयोग का केंद्र में बनना आपके लिए सोने पे सुहागा वाली स्थिति बनती है दोस्तों, सोने पे सुहागा। आपके आस पड़ोस के लोग भी, आपके जानकार, आपके घर परिवार के सदस्य, आपके रिश्तेदार, जो कि आज आपके ऊपर ताना कसते हैं, आपको बात बनाते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका मान सम्मान घर परिवार तक में अब तो कम होने लगा। पहले समाज में कम हुआ, अब घर परिवार में कम होने लगा। लेकिन इसके पीछे ऐसा नहीं है कि आप कभी कभी दोस्तों ऐसा हो जाता है कि जो गलती हम नहीं करते उसकी भी सजा हमें मिल जाती है। और ऐसा नहीं है कि भगवान परीक्षा नहीं लेते, भगवान परीक्षा भी अवश्य ही लेते हैं। और आपने देखा भी होगा, खाली समय में आप जब ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं तो खाली समय में आप सोचते हैं कि पता नहीं हमसे ऐसी कौन सी भूल हो रही है, कौन सी गलती हो रही है, अथवा भगवान हमारी इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ले रहे हैं कि इतने सारे दुख, कष्ट, सब कुछ हमारे ही हिस्से में आ गए। दोस्तों, लेकिन भगवान समय समय पर परीक्षा उन्हीं की लेते हैं जो परीक्षा में उत्तीर्ण होने की योग्यता रखते हैं, पास होने की योग्यता रखते हैं, जिसमें क्षमता दिखाई देती है भगवान को कि यह हमारी इस परीक्षा में पास हो जाएंगे, उन्हीं की परीक्षा भगवान श्री लेते हैं। दोस्तों, लोगों के रुकने से मत रुको, आप लोगों के रोकने से मत रुको, क्योंकि जिंदगी उनकी नहीं है, जिंदगी आपकी है। और आपको ही जिंदगी में फैसला करना है कि आपको क्या पाना है, क्या हासिल करना है, कितना बड़ा सपना आपका है, यह आपने तय किया है, सपना आपने देखा है, सपना आपको ही पूरा करना है। आपके सपने को पूरा करने के लिए कोई आपका पड़ोसी नहीं आएगा, कोई आपका यार दोस्त नहीं आएगा, आपकी फैमिली का कोई सदस्य आपका सपना पूरा करने नहीं आएगा। सपना
आपको स्वयं ही पूरा करना है। कष्ट कौन सहेगा? आप सहेंगे। दोस्तों, यदि सच्चाई आप सहन करने की हिम्मत रखते हैं तो इस वीडियो को तभी देखिएगा। यदि सत्य सहन करने की क्षमता आपकी है और यदि सत्य सहन करने की क्षमता आपकी नहीं है तो आपसे माफी चाहते हैं। ये तो नहीं कहेंगे हम आपसे कि आप वीडियो मत देखिएगा, देखिएगा वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है, तो हम आपसे ऐसा कैसे बोल सकते हैं? दोस्तों, बड़े भाग्यशाली हैं आप कि आप आज सच्चाई का सामना करने वाले हैं, और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, हम बड़े भाग्यशाली हैं। आप जैसे जातक एवं जातिकाएं बड़े ही भाग्य से मिलते हैं, और हमें इस बात का गर्व है कि आपकी राशि के जातक एवं जातिकाएं इतने अच्छे होते हैं, इतने सरल स्वभाव के होते हैं, किसी भी व्यक्ति को दुख ही नहीं दे सकते, किसी के ऊपर कष्ट दुख होता हुआ नहीं दे सकते, किसी के साथ अन्याय होता हुआ आप नहीं दे सकते, जो कि आपकी छोटी सी भूल भी है। दोस्तों, इसी का फायदा लोग उठाने लगते हैं, आपके शत्रु बन जाते हैं जाने अनजाने में। तो यह भी हम आपको लास्ट में अवश्य बताएंगे। पहले यह जान लीजिए कि आपकी सबसे बड़ी भूल कौन सी है, जिसकी वजह से आपके जीवन में ज़्यादा दुख आ रहे हैं, ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। और दोस्तों, विश्वास करिएगा, आप अवश्य ही विश्वास करें। हम यह नहीं कह रहे कि हमारे ऊपर विश्वास कर लीजिए। आप हमारे ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं? दोस्तों, नहीं कर सकते। आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, भगवान के ऊपर भी आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति किसी और पर विश्वास कैसे कर सकता है, किसी और पर भरोसा कैसे कर सकता है जो स्वयं पर ही विश्वास नहीं करता। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आपको अपने ऊपर मतलब तुम्हें तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, तो किसके ऊपर विश्वास होगा? नहीं है आपको अपने ऊपर विश्वास, हम जानते हैं। क्योंकि यदि आपको आपके ऊपर विश्वास होता तो आप कभी भी दुख ही नहीं होंगे, परेशान होंगे ही नहीं, भले ही आपके जीवन में कितना ही बड़ा कष्ट चल रहा हो, समस्याएं चल रही हो। यदि आपके जीवन में समस्याएं चल रही होंगी तो आप उस समस्या से निकलने का रास्ता खोज लेंगे, दुखी होकर के नहीं बैठेंगे। दुखी होकर कब बैठते हैं आप? जब निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छे से अच्छा निराश हो जाता है जब एक बार फेल हो जाए और दूसरी बार कोशिश, दूसरी बार फेल हो जाए, फिर वह कोशिश करता है, तीसरी बार फेल हो जाए तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति निराश हो जाता है। जी हाँ, हो जाता है। परंतु दोस्तों, याद रखिएगा, जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास नहीं करता वह दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकता। कुछ भी बड़ा कार्य तो बहुत बड़ी बात हो गई, बड़ा सपना देखना बड़ी बात हो गई। सपना देखना गुनाह नहीं है, आप देखिए, जितना बड़ा सपना देखना देखिए, लेकिन आपसे यही निवेदन करते हैं, जितना बड़ा आपका सपना है उतनी बड़ी आपकी सोच भी होनी चाहिए, उतना ही बड़ा आपकी हिम्मत भी होनी चाहिए। आपके अंदर साहस होना चाहिए, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। और यदि आपके अंदर यह चीज नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत, ये इतना बड़ा सपना तो बहुत दूर की बात है, यदि आपका छोटा सा भी सपना है ना, चींटी मात्र, वह भी पूरा नहीं होगा। और हालांकि हम भगवान से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपका हर मंजिल आपको मिले, आपका सपना पूर्ण हो। परंतु दोस्तों, आपके करने से ही होगा। और किसी भी कार्य को करने का तब लाभ होता है जब उसे अपने ऊपर विश्वास होता है। सबसे पहले अपने ऊपर आज इतना विश्वास कर लीजिए कि आपको अपने, देखिए, व्यक्ति किसी और को धोखा देता है क्या? आपको लगता होगा, हम समझते हैं कि आपको लगता होगा, बहुत से लोगों को लगता है कि हमने इसे धोखा दे दिया। धोखा कोई किसी को नहीं देता, धोखा अपने आप को ही देते हैं। सपोज करिए आज आपने या मैंने ही, हम अपने आप को बोल रहे हैं, हमने आपको धोखा देकर झूठ बोल दिया आपसे, मान लीजिए, और आपने विश्वास कर लिया, हमने आपको धोखा दे दिया, झूठ बोल दिया। लेकिन प्रिय मित्रों, हमें कहीं ना कहीं हमें तो लगेगा कि हम तो आपसे झूठ बोल रहे हैं, या नहीं लगेगा? लगेगा। और आपको यह लगता है कि हम जीत गए क्या? जीत नहीं गए, हम हार गए।
क्योंकि हमने आपको धोखा नहीं दिया, अपने आप को धोखा दिया है। यदि हम आपको सच्ची जानकारी देंगे, सच्ची जानकारी, जी हाँ, क्या इस बात में आपको क्या झूठ लगता है, अवश्य ही बताइएगा कि आप हिम्मत नहीं हार रहे, टूट नहीं चुके आप अपने आप से, हार चुके हैं हिम्मत, कोशिश कर रहे, थक चुके हैं। थकना नहीं है दोस्तों, आपको, आप थकने लायक हैं। क्या आपको लगता है आप इसी योग्य हैं? तो अपने माता पिता से कह दीजिएगा, कह दीजिए उन्हें बुलाकर कि आपने जो सपने देखे मैंने सारे सपने तोड़ दिए आपके, मैं कुछ कर ही नहीं सकता इस जिंदगी में, क्योंकि मैं अपने ऊपर ही विश्वास नहीं करता। आपकी अपनी कमी है, आप दूसरों को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने मेरी कुंडली में इतने सारे दुख लिख दिए। भगवान को दोष मत दीजिए दोस्तों, अपनी गलतियों को थोड़ा थोड़ा करके दूर करने का प्रयास यदि अब तक आप करते, आपका जीवन ही बदल जाता। भाग्य को दोष मत दीजिए, हम समझते हैं यदि कर्म के साथ थोड़ा सा भाग्य साथ मिल जाए तो अच्छे से अच्छे जीवन सफल हो जाता है। लेकिन यदि भाग्य असाथ आपको नहीं मिल रहा तो क्या आप खाना खाना बंद कर देंगे, घर परिवार के साथ बातचीत करना बंद कर देंगे, एक अंत में रहना शुरू कर देंगे, लोगों का त्याग कर देंगे? नहीं कर सकते ना, सारे कार्य करने होते हैं, सब कुछ करना होता है, आपको सब कुछ करना चाहिए। अपने परिवार को समय दीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए। साथ में आपसे बता देना चाहते हैं कि अपने घर परिवार के लोगों के साथ बातचीत करिए, लोगों के साथ, आसपास के लोग हैं, आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे भी बातचीत करिएगा। अपनी जानकारी ना बताइए, अपनी सोच मत बताइए कि मेरा ये सपना है, वो सपना है। जब पूरा हो जाएगा सबको दिख जाएगा, किसी को अपने सीक्रेट, अपनी पर्सनल चीजें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको अपनी मेहनत पर लगे रहिए। सिर्फ उनसे संपर्क करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि दूसरों के विचार आप जान सकें कि उनकी सोच में और आपकी सोच में कितना डिफरेंस है, कुछ अंतर है या नहीं। क्योंकि आपके सपने का तो आपको पता है और उनके सपने का भी आपको पता होगा, सब बता देते हैं अपने अपने बारे में, तो उनके अनुसार आप रिलेट कीजिए। और यदि आप किसी के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं तो उनके नक्शे कदम पर चलिए जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। उनकी तरह ही व्यवहार करें, उनकी तरह ही कार्य करें, उनकी तरह ही आप आलस्य त्यागें। जिस व्यक्ति ने सफलता प्राप्त की है उन व्यक्तियों में एक बात कॉमन रही है दोस्तों कि वह हमेशा निरंतरता रही है उनके जीवन में, निरंतरता यानी लगातार प्रयास किया है उन्होंने, और लगातार तब तक किया है जब तक उन्हें अपनी मंजिल नहीं मिल चुकी है। और लगातार प्रयास वह व्यक्ति करता है जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है, और जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है वही अपने कार्यों में सफल होता है, और भगवान भी उसी के ऊपर विश्वास करते हैं। जिसे खुद पर विश्वास नहीं होता भगवान उस पर कैसे विश्वास करेंगे दोस्तों, बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि क्या आप हमारी बात से सहमत हैं अथवा नहीं हैं। प्रिय दोस्तों, नौकरी के लिए समय सटीक रहेगा आपके लिए। यदि आप कैरियर बनाना चाहते हैं इस समय पर बहुत अच्छा समय रहेगा। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, अपने ऊपर विश्वास करके ठान लेंगे तो अवश्य ही अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और हम भी यहीं मिलेंगे, वीडियो भी यहीं मिलेगा। कमेंट करके आकर के बताइएगा कि आपको लाभ हुआ कि नहीं हुआ। आज मत बताइएगा, आज आप कमेंट करेंगे कि हमने तो अपने ऊपर विश्वास करते ही आ रहे थे 7 जन्म से या 25 जन्म से, ऐसा मत बताइएगा दोस्तों। हम मानते हैं कि आप अपने ऊपर विश्वास करते थे, हमने पहले ही मान लिया, लेकिन अब आपको करके दिखाना है। पहले करिएगा और तब बताना है। पीछे आप क्या करते थे क्या नहीं करते थे इस बात को छोड़ दीजिए। पीछे गाथा वह लोग गाते हैं जिन्हें आगे जीवन में कुछ करना नहीं होता, आपको करना है। हम समझते हैं आपके जीवन में समस्याएं हैं, किसी के जीवन में रुपए पैसे धन दौलत को लेकर समस्या हो सकती है, किसी के दाम्पत्य जीवन में हो सकती है, परेशानी चल रही हो, कोई समस्या चल रही हो, तनाव चल रहा हो, घर परिवार में सुख शांति को लेकर समस्या हो सकती है। किसी व्यक्ति की समस्या है कि उसके घर में पैसा आता है परंतु रुकता नहीं है, खर्च ज्यादा हो जाता है, व्यर्थ खर्चों में खर्च हो जाता है। किसी की समस्या है वह अकेला ही रह गया, उससे कोई बातचीत करने के लिए ही तैयार नहीं, तनाव की स्थिति पैदा हो गई, डिप्रेशन में आ गए। किसी स्वास्थ्य को लेकर परेशान है,
कोई माता पिता परेशान है कि उनकी संतान उनकी बातें नहीं समझती, उनके साथ बैठना पसंद नहीं करती, संतान बातें मानने के लिए तैयार नहीं है, संतान गलत रास्ते पर जा रही है। कुछ इसलिए परेशान है कि उनकी संतान अपनी संतान एक कैरियर को लेकर परेशान है। कुछ जाति आए हो सकता है उनकी समस्या यह हो सकती है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, रुपए पैसे की कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी समस्या होगी, हो सकता है कोई परेशानी हो रही हो जीवन में, स्वास्थ्य खराब चल रहा हो। तो दोस्तों समस्याएं सबकी अलग अलग होती हैं और सबकी समस्याओं को ध्यान में रखकर ही हम वीडियो बना रहे हैं। अपनी अपनी समस्याओं को रिलेट करके उसके आधार पर ही अपने लक्ष्य की तरफ आप कदम बढ़ा सकते हैं। और हर समस्या का समाधान दो ही चीज होती है, एक तो होती है अपने ऊपर विश्वास, भले ही आपकी समस्या कुछ भी हो, अपने ऊपर अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, हिम्मत आपका साथ देगी। दूसरा होता है सही समय पर सही निर्णय लें किसी भी चीज से संबंधित, भले ही वह आपके करियर से रिलेटेड हो, दाम्पत्य जीवन से संबंधित हो, विदेश की यात्रा को लेकर हो, आपका कार्यालय हो, घर हो, ऑफिस हो, माता हो, पिता हो, पत्नी हो, पति हो, आपका शत्रु हो, आपका मित्र हो, आपका रिश्तेदार हो, किसी के साथ भी आप सही समय पर सही डिसीजन लें। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, भली भांति सोच विचार करें तब जाकर निर्णय लें। और यदि आप अपनी सबसे बड़ी गलती जानना चाहते हैं, सबसे बड़ी भूल, तो दोस्तों आपकी ही नहीं सभी की, हर किसी की सबसे बड़ी भूल होती है, सबसे बड़ी जो गलती हमसे कराती है वह हमारी जबान है, जीभ, जिह्वा। यानी हमारा ज्यादा बोलना बहुत नुकसानदायक है। हमें क्या करना चाहिए आप सब जानते हैं, उतना बोलना चाहिए जितने की आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक बोलना हमेशा नुकसानदायक होता है। वाणी हमेशा मीठी वाणी यूज करिएगा दोस्तों। आपको लगता है जीवन बहुत बड़ा है, जीवन बहुत छोटा है। एक कदम उठाते हैं, दूसरे कदम अब पता ही नहीं कि उठेगा भी कि नहीं। क्या बुराई लेना है लोगों से, क्या बैर करना है किसी से। कोई लेकर ए साथ आया है ना साथ लेकर ए जाएगा, सब कोई जानता है, आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हाय 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 पैसा, हाय पैसा, हाय ये मेरा परिवार, ये उस अपरिवार, ये मेरा मित्र, ये मेरा शत्रु, ये मेरी पत्नी, ये उसकी पत्नी। तो ये सब बेकार की चीजें हैं दोस्तों। सिर्फ अपने परिवार में सुख शांति का वातावरण बनाइए, खुशियों को एंजॉय करिएगा, आनंद लीजिएगा। समय मिलता है, जो समय आपको मिल रहा है, छोटी सी खुशी आपको, हम नहीं कह रहे कि आपको बड़ी खुशी मिल रही है, छोटी सी तो मिल रही है, कोई ना कोई छोटी तो आ रही है, उसे सेलिब्रेट करें, उसका आनंद लें। और यह नहीं कह रहे हम इतना बड़ा सेलिब्रेशन कर दीजिए कि पूरे गांव को, पूरे शहर को इकट्ठा आप खाना खिलाइए। अपने परिवार के साथ यदि आप दो दो टॉफी भी मिलकर के बांट देंगे, यदि आपके पास जीवन में रुपए पैसे की कमी चल रही है, तो कोई ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं होगा आपका, 5 रुपए में भी सेलिब्रेशन हो जाएगा। अपने परिवार को इकट्ठा करके उनके साथ बातचीत करके उन्हें अच्छा लगेगा। समय दीजिएगा हर किसी के हर सदस्य को। अपनी माता को समय दें, माता के अनुसार अवश्य ही दें, पिता को समय दें, अपने भाई को, बहन को, पत्नी को, पति को, अपनी संतान को। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको कड़वा सत्य सही लगा होगा। कुछ लोगों को हो सकता है सही ना भी लगा हो, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद करते हैं कि जो हमारे जातक एवं जाति एवं बड़े ही अच्छे हैं, सरल स्वभाव के हैं, समझते होंगे इन चीज़ों को। हो सकता है आपको अच्छा ही लगा हो, उम्मीद तो यही है। तो छोटा सा लाइक अवश्य करिएगा दोस्तों। और आपके लिए शुभ समय चल रहा है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए किस क्षेत्र के बारे में स्पेशल आप चाहते हैं वीडियो बनाना, हम उसके बारे में अवश्य ही आपको बताएंगे। आज का हमारा उद्देश्य यह था कि भगवान ने आपकी कुंडली में बड़े ही बेहतर योग बनाए हैं हर क्षेत्र में। उसका लाभ आपको उठाना है कि नहीं उठाना, यह आपकी मर्जी है, आपके हाथ में है दोस्तों। कोई कुछ नहीं कर सकता, अब आपको ही स्वयं करना है, इतना जान लीजिए आप।
दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो छोटा सा लाइक करिएगा, और यदि हमारे बताने का समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो तो इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। जोड़ने में एक पैसा नहीं लगेगा दोस्तों, ना जोड़ने में लगता ना जुड़ने में लगता। जी हाँ, और ईश्वर से दुआ करते हैं कि प्रार्थना करते हैं आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आए। इसी दुआ और प्रार्थना के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।